बोलना पड़ा कि बार बार हेमांगी भी कहती थी मुस्लिम है मुस्लिम है। तो तुम मुस्लिम मुझे कह के डराओगे और तुम मुझे मुस्लिम कह के मुझे प्रताड़ित करोगे तो क्या मैं तुमसे डर जाएंगे? हाय मुस्लिम है, अब तुम मुस्लिम मुस्लिम बोल दोगे तो क्या हम चुप बैठ जाएंगे घर के अंदर? ऐसा ही होता है। क्या मुसलमानों को संवैधानिक अधिकार नहीं है? क्या मुसलमानों को क्या अपने जीने का अधिकार नहीं है? क्या संविधान आपको किताबों में बता नहीं रहे कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो? हाँ, हम कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हम डरते नहीं हैं किसी से। कोई कह रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उन पर ही अत्याचार किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल किया जा रहा है। आपने देखा होगा, होली के समय देखा होगा कि मुस्लिम महिलाओं के साथ किस तरीके से रंग लगाए लोगों ने। आपने देखा होगा कि लोग मस्जिदों के बाहर इस तरीके से लोग तीर चला रहे हैं, हाथों से ऐसे कर रहे हैं। मस्जिदों के बाहर लोग नारे लगा रहे हैं, मस्जिदों के बाहर लोगों को, मुसलमानों को लोग टिप्पणियाँ कस रहे हैं। तो क्या ये कौन से एकता का देश है? एक नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी वाराणसी में है और मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए सलमा चौधरी हैं, जो किन्नर महासभा की अध्यक्ष भी हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हेमांगी सखी किन्नर जो है अखाड़े में कूद गई हैं और मोदी को हराने का फैसला ले ली है। लेकिन जो किन्नर समुदाय है, किन्नर समाज है, उनके विरोध में उतर आया है। इसको लेकर के जगह जगह प्रदर्शन भी हुए। बहुत बहुत स्वागत है सलमा जी। हमारे दर्शकों को एक बार अपना परिचय दे दीजिए, फिर बातचीत। आई एम सलमा, ट्रांसजेंडर समुदाय की राष्ट्रीय अध्यक्ष, किन्नर सभा। एक्चुअली क्या है कि दामोदर दास मोदी जी इस बनारस से 2 बार लोकसभा सांसद हैं और मैंने कई ऐसी कड़ियाँ देखी हैं जिस कड़ियों में कोई हमारा नाम नहीं है, ना ही हम कोई रेस में हैं। और रही हेमांगी की बात, तो हेमांगी मैं तुझसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि तूने ना ही 19 में लड़ा हम लोगों के लिए, ना तूने 15 में लड़ी। ठीक है, किन्नर अखाड़े के लिए हम सब लड़े। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी कहाँ से कहाँ तक लड़ी, अपने खून से हर लोगों को सींचा। तुझे हर कुछ पता है और तो लास्ट में कहती है कि मैं एक प्रथम किन्नर हूँ। प्रथम किन्नर कहने का मतलब ये कि सबसे तो पहले आई है, या तो देश की कुछ संवैधानिक पद पर बैठी है। और हम लोग हेमांगी का इसलिए विरोध किया है कि ना वो कभी ट्रांसजेंडरों के साथ खड़ी हुई, ना कभी किन्नर समाज के साथ कभी खड़ी हुई, ना उसे हक की बात की, ना लड़ाई उसके लिए लड़ी, ना कभी प्रोटेस्ट किया, ना धरना किया। और कहती थी कि मैं किन्नर तो है ही नहीं, मैं तो एक कृष्ण की स्वरूप हूँ, राम की मैं वो वंशज हूँ। राम के वंशज तो सब हैं किन्नर, कौन कहता कि नहीं है? और मैं सखी हूँ, मैं किन्नर नहीं हूँ। तो जब आप सखी तो किन्नर होने का क्या मतलब? आप कथावाचक हैं और चुनाव का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है आपको, है ना आपने कुछ पढ़ा उसके बारे में, ना उसमें आपको कभी ना बोझा उसके बारे में, और आप अचानक आके कहते कि मैं किन्नर हूँ, मैं किन्नर समुदाय के अधिकार के लिए, हर हक के लिए यहाँ लड़ना चाहती हूँ प्रधानमंत्री के खिलाफ। तो प्रधानमंत्री के खिलाफ आप चुनाव लड़िए, हमारे से कोई मुराद नहीं है कि आप ना लड़ें। वो संवैधानिक अधिकार है कि चुनाव आदमी लड़े या ना लड़े। मगर हेमांगी का सबसे बड़ा हमारे समाज में कष्ट ये पहुँचा, उसकी वाणी से ये निकल गया कि मैं प्रथम कहने का मतलब होता क्या है, और हमें एक भी एविडेंस दिखाएं काम करने का, समाज में चलने का, समाज में हर गतिविधियां दिखाए वो मुझे कि कब उसने लड़ी है। और हमारा समाज ऐसे ही किसी समाज को नहीं कहता कि तुम जाकर लड़ो, उसको भी समझा जाता है, बूझा जाता है, उसको संगठन की तरफ से देखा जाता है कि या ये लड़ने के योग्य में है या नहीं है। भाई हम ही नहीं, हर संगठन देखता है, हर पार्टियां देखती हैं कि कोई भी कैंडिडेट हो कि लोग तो आप पर ये सवाल करेंगे कि मोदी के खिलाफ हेमांगी सखी ने ताल ठोक दिया है, यही सलमान और सलमा को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखिए मैं प्रधानमंत्री के पद की बहुत गरिमा करती हूँ, उसके पद की बहुत गरिमा है और मैं इसका बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। भले से दामोदर दास जी बैठे हुए हैं, मैं उनके बारे में कुछ भी कह सकती हूँ, मेरा अधिकार है।
और मैं इस पद को इसलिए नहीं कहना चाहती, मैं अपनी वाणी से नहीं निकालना चाहती कि उसका हनन होगा। और हेमांगी की इसलिए विरोध कर रही हूँ, हेमांगी अगर से दोबारा अगर से चुनाव लड़ने के लिए आएगी तो हम 1000 की संख्या में किन्नर हम उसका विरोध करेंगे। इसलिए कि हमारे शहर में आके हिंदू मुस्लिम करना, हमारे शहर में आके शांति भंग करना, हम सनातन को हृदय से प्यार करते हैं, हम ईसाइयों को हृदय से प्यार करते हैं, हम सिख को हृदय से प्यार करते हैं, हम सबको हृदय से प्यार कर रहे हैं। मगर ये व्यक्ति, इसको सबको वोट लेना था कि नहीं लेना था? किन्नर का भी वोट लेना था, मुस्लिम का भी वोट लेना था, सिख का, ईसाई का, सबका वोट लेना था। फिर इसने कुछ दिन पहले, पिछली बार इन्होंने क्यों कहा कि हम ज्ञान वापी पे जल चढ़ाने जा रहे हैं? तो क्या गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने की कोशिश नहीं की क्या? उन्होंने लाइन ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश नहीं की? वो तो प्रशासन की, मैं उनका शुक्रिया कर रही हूँ कि उसको रोक दिया। और ये शुक्र मनाएं कि उनके ऊपर कोई धाराएं नहीं लगी, कोई केस नहीं हुआ। और हम चाहते तो शांति भंग का मुकदमा भी उनके ऊपर हो सकता था। अगर आप लोगों की बात नहीं मानती हैं, हिमांगी सखी मैदान में उतरती हैं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ताल ठोकती हैं, तो क्या लगता है? अब तो निर्दलीय आ रही हैं, अभी किसी पार्टी ने उनको हिंदूवादी संगठन ने टिकट दिया था, उसने तो वापस कर लिया। देखिए, कोई दबाव रहा होगा या कोई और कारण? ऐसा है कि इतना भी सेंस हिंदू महासभा को होनी चाहिए। एक उनमें किन्नर लड़ी, आपने टिकट सब जगह से टिकट दी, सबसे प्रथम किन्नर ये आपकी हेमांगी, उसका पहला पर्चा आपने दाखिल कर दिया। मतलब कि अब एक पर्चा दाखिल करना, फिर बाद में चुनाव आयोग ने कहा कि इनको संगठन को चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है, सिंबल वगैरह नहीं दे सकते, आप निर्दल लड़िए। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की और पब्लिसिटी बटोरने के लिए ये ऐसा करते हैं। अगर से जो चाहो वो करके दिखाओ, और जो नहीं कर सकते वो मत करो। इसलिए कि जनता को भटकाना, समाज को भटकाना हमारे लिए बहुत कष्टदायक है। और हेमांगी लड़े ना, हम तो कह रहे हैं लड़े, जिस दिन वो लड़ेगी उस दिन किन्नर समाज का रूप भी असली देखेगी। और उस दिन वो समझ जाएगी जो कुछ दिनों से वो ज़िंदगी अपनी वो वैसे गुजार रही थी ना, जिस दिन वो रूप अर्ध का देख लेगी ना तो घबरा के चली जाएगी कि उसने अर्ध का रूप नहीं देखा है अभी। वो तो खुद किन्नर है ना। क्यों, कैसे किन्नर मान जाऊं? किन्नरों के बीच में नहीं रहते आप, किन्नरों के साथ नहीं रहते आप। हमारे यहाँ किन्नर बनना गुरु शिष्य परंपरा चलती है। हमें हेमांगी से कहती तुम्हारा किन्नर में गुरु है कौन? गुरु बिना ज्ञान ही कहाँ है? गुरु बिना शिष्य नहीं होता, तो आप कहाँ से किन्नर हो? आप अपने गुरु को खड़ा कराओ, अपने गुरु का एविडेंस ला के दिखाओ कि इसके नाम में चेला है, तो हम तुम्हें किन्नर मानेंगे, वरना किन्नर तुमको हम नहीं मानेंगे। अगर फिर भी मैदान में आती हैं तो आप लोग क्या करोगे? क्या एक्शन? देखिए, मैदान में आवा, ये उछलें, ये कूदें, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये खूब कूदे उछलें, मगर बस तुझसे ही कह रही हूँ कि तू लड़ चुनाव, मगर किसी भी जातिवाद और या किसी भी धर्म को तूने गलत बोला तो मैं तुझे चुनाव लड़ने ही नहीं दूंगी, मैं खुद ब खुद खड़ी हो जाऊंगी। अच्छा, आपका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था जिसमें आप कह रहे थे कि मैं मुसलमान हूँ, मैं नहीं डरता हूँ। देखिए, इसलिए हिंदू कहता है, सनातन में कहता है मैं सनातन ही हूँ, मैं अपना भगवान और ईश्वर को मानने वाला हूँ, तो मैं नहीं डरता। तो मैं भी एक मुस्लिम हूँ, मैं किसी से नहीं डरती, इसलिए कि अपने धर्म का बहुत पालन करती हूँ, मैं अपने धर्म के प्रति सक्रिय रहती हूँ, मगर किसी के धर्म को गलत नहीं बोलती। ये जरूरत क्यों आन पड़ी कि आपको बोलना पड़ा कि मैं मुसलमान हूँ, मैं किसी से नहीं डरती हूँ? इसलिए बोलना पड़ा कि बार बार हेमांगी भी कहती थी मुस्लिम है मुस्लिम है, तो तुम मुस्लिम मुझे कह के डराओगे और तुम मुझे मुस्लिम कह के मुझे प्रताड़ित करोगे, तो क्या मैं तुमसे डर जाएंगे? हाय मुस्लिम है, अब तुम मुस्लिम मुस्लिम बोल दोगे तो क्या हम चुप बैठ जाएंगे घर के अंदर? ऐसा ही होता है। क्या मुसलमानों को संवैधानिक अधिकार नहीं है? क्या मुसलमानों को क्या अपने जीने का अधिकार नहीं है? क्या संविधान आपको किताबों में बता नहीं रहे कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो? हाँ, हम कह रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, हम डरते नहीं हैं किसी से, इसलिए कि जीवन जो मिला है इस संघर्ष के लिए मिला है, लोगों की मदद करने के लिए, लोगों को राह दिखाने के लिए, सहयोग करने के लिए। सलमा जी, एक बात बताइए, जैसे अब आप
हिमांगी सखी चुनावी मैदान में आएंगे, आप उनका सपोर्ट नहीं करोगे? नहीं करेंगे। तो आप बनारस में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से चुनावी ताल ठोक रहे हैं, तो आप किसको सपोर्ट करोगे? और इंडिया गठबंधन से अजय राय हैं, तो किन्नर समुदाय किधर जा रहा है? देखिए, इस बार हमारा कहना हम किसको सपोर्ट करेंगे, इस बार कहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, चुनाव आयोग ने पार्टियों के बाद कई ऑप्शन बनाए हैं कि जिस पे आप मतदान कर सकते हैं, उसका सपोर्ट कर सकते हैं। हम इस बार सिर्फ चुनाव आयोग का सपोर्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सारे लोग मतदान करें और जनता को जागरूक करेंगे। मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करूँगी इस बार। लगता है ऐसा तो जहाँ हमारे हक और अधिकार की बातें होती हैं तो वहाँ पे मैं उसका सपोर्ट करूँगा। तो कौन कर रहा है? आप मोदी के भी 10 साल देखें, कार्यकाल देखें, आपके ही आप जहाँ रहते हो बनारस में, वहीं किससे सांसद हैं जो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आप बनारस में क्या कुछ बदलाव देख पा रहे हो? देश की जनता क्या कुछ देख पा रही है आप अपने नज़र से? देखा, लोगों के घर उजड़ गए, लोग जो गरीबी थी गरीबी हट गई, जो सस्ताई थी वो महंगाई हो गई, शिक्षाओं में कटौती हो गई, स्वास्थ्यों में कटौती हो गई, यही देखा। क्या कह सकते हैं? हेमांगी का कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। योगी मोदी कहते हैं कि हमारे राज्य में राम राज्य आ गया है और जो माफिया थे वो घिघिया रहे हैं। पहले जो है जज के काफिला के सामने पहले जज का काफिला रुक जाता था, वो यहाँ तक मुख्यमंत्री का काफिला रुक जाता था माफियाओं के सामने, और जो सपा की सरकार थी माफियाओं का संरक्षण करती थी। देखिए, कौन सी ऐसी सरकार नहीं थी कि जिसकी सरकार में माफिया ना रहे हों? क्या ऐसी सरकार में माफिया लोग नहीं है क्या? अगर से उन्होंने घुटने टेक दिए उनके सामने, तो क्या वो इंसान हो गए? वो बहुत अच्छे हो गए? क्या वो माफिया लोग नहीं हैं? क्या उनके संरक्षक में नहीं बैठे हुए? ज़रूरी है कि समाजवादी पार्टी ही माफियाओं को संरक्षक देती थी? क्या माफियाओं के साथ रहती थी? क्या आज महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, बेटियों के साथ क्या हो रहा है, बुज़ुर्गों के साथ क्या हो रहा है? आज को भरी कोर्ट में गोली कोई मार के चला जा रहा है, हॉस्पिटल में लोग आम हत्या कर ले रहे हैं, थानों पे लोग आम हत्या कर ले रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास के बाहर लोग आम हत्या कर ले रहे हैं, हाँ? और मुख्यमंत्री के आवास के बाहर किया अपनी एक औरत ने अपने पूरे बॉडी पर आग लगा लिया विधानसभा के सामने। क्या ये क्या है? ये नहीं चल रहा है अभी, ये क्या चल रहा है? हमें बताया जाए। मोदी सरकार कहती है कि जो मैंने वादा किया तो किया, राम मंदिर बनवाने को कहा था वो राम मंदिर बना, धारा 370 हटाने के लिए कहा, धारा 370 हटा, 5 किलो राशन दे रही, किसान सम्मान निधि दे रही, महिलाओं को गैस सिलेंडर का फ्री कनेक्शन दे रही। देखिए, अगर से किसानों को सम्मान देते तो किसान 2.5 साल तक धरना पे नहीं बैठता, और 250 किसान शहीद हो गए तकरीबन, मतलब कि कितनी किसान महिलाएं ट्रक से कुचली गईं। तकरीबन आप देखेंगे कि कितने वादे झूठे निकले इनके। इन्होंने कहा हम आपको ऑनलाइन बंद कर देंगे, 14 में कहा कि ऑनलाइन जितने भी मतलब कि सामान बिकते हैं, जितने भी राशन बिकते हैं, ऑनलाइन सब बंद कर देंगे। ऑनलाइन पेपर बंद, कहाँ बंद किया? बंद किया क्या? ये जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो कहते नहीं वो कर देते हैं ये। और राम मंदिर का मुद्दा एक बहुत पहले से मुद्दा था, ज़रूर 550 साल से, और इसमें कांग्रेस सरकार ने भी ऐसी घातक चीज़ें की थी जिसमें बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई, बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, और ये लगता है जिस तरीके से शहीद किया गया, लाइन आर्डर्स को बिगाड़ा गया। और राम मंदिर, राम हम सबके हैं, और राम राज्य आज नहीं है, आज कहीं नहीं कह, आज राम राज्य आया। जब राम अयोध्या में पैदा हुए थे तभी राम राज्य आया था। इस समय का आप राम राज्य नहीं अभी भी देखिए, हम उस समय की राम राज्य को मानते हैं, और अभी तक वो राम राज्य सीमित है। प्रधानमंत्री मोदी का कोई नया राम राज्य सीमित नहीं हुआ है। जब से राम जब से पैदा हुए तब से राम राज्य इस
यहाँ पर चल रहा है और कोई नया राम राज्य नहीं आया है। ये जनता को भटकाने की कोशिश ना करे। और राम ने कभी कहा नहीं आके कि मेरी मंदिर को बनाओ, किसी को दुख पहुँचाओ, किसी की हत्या करो। इतने लोग मारे गए, इतने लोग दंगे फसाद हुए, क्या राम कहीं से निकल के आए? राम हृदय में बसते हैं, राम मन में बसते हैं। राम के घर के अंदर आग नहीं लगी होती, राम के घर में गलत नहीं हुआ होता तो राम क्यों जल समाधि ले लेते? सीता मैया क्यों धरती में फट के समा जाती? क्यों राम लक्ष्मण जी चले जाते? हनुमान जी गायब हो जाते? कहाँ है ईश्वर? बताओ ईश्वर कहाँ गए? तुम कहते हो कि हम राम को लाए हैं। भगवान पूरी सृष्टि को बनाता है और एक आदमी कहता है कि हम राम को लाए हैं। क्या राजा दशरथ बने हुए हैं क्या ये लोग? राजा दशरथ हैं? बताओ, राम को ले आए हैं। ये शुक्र मनाओ कि राम तुम्हें ले आए हैं, तुम राम को नहीं लाए हो। गलत है। प्रधानमंत्री और बाल अवस्था के अंदर जो मूर्ति बैठाई है, पूरी मंदिर अभी सही तरीके से बनी नहीं, कलश लगा नहीं। जब तुम भगवान को धोखा दे सकते हो तो हमें और आपको धोखा क्यों नहीं दे सकते? पूरी मंदिर बनी नहीं और आपने भगवान को बैठा दिया। राम भी सोच रहे होंगे क्या, कैसे हमारे वंशज, हमारे भक्त कैसे ऐसे लोग हैं। ये कलयुग चल रहा है, ये कलयुग है, ये कोई वो नहीं चला। ये राम ने कहा था कि कलयुग में राम नहीं आ पाएंगे। राम का नाम चल रहा है। राम तब थे, राम को लोग स्वयं पूजा करते थे। आज कहाँ राम दिख रहे हैं कहीं? बस राम के जो हृदय में जो कष्ट पहुँचा है इस संसार का, वो कई गुना कभी ख़त्म, जब तक इस दुनिया में प्रलय नहीं आएगा तब तक लोग ऐसे ही लड़ते रहेंगे, बिखरते रहेंगे। और क्या शंकराचार्य ने क्या इसका विरोध नहीं किया था क्या? शंकराचार्य ने विरोध नहीं किया था क्या कि चारों शंकराचार्यों ने विरोध किया कि नहीं किया? कि बोला था शुभ मुहूर्त भी नहीं है, मंदिर मोहलत भी नहीं थी और मंदिर पूरी बन जानी चाहिए थी जैसे 3 साल। बस हिंदू भाइयों से निवेदन है कि सुनो, 2 सवाल और करेंगे आपसे। देखिए, हिंदू भाई से मैं कहना चाहती हूँ, ये आपको भटकाने की कोशिश चुनाव के लिए कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का एक भाषण बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। इसमें वो मंचों पर खड़े होकर कहते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो जो कांग्रेस की सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, ये जो हिंदुओं माता बहनों के पास जो गहने हैं, मंगलसूत्र है, उसको बेच करके जो जिनके पास 10-10 बच्चे हैं मुसलमानों में बांट देगी। इसको किस तरीके से आपने सुना है बयान? देखिए, 15 लाख वाला भूल गए क्या? 15 लाख खाते में आएंगे। आज 15 नवा नहीं आए खाते में। और अब विपक्ष पे आरोप लग रहा है कि वो गहने बिकवा देंगे। देखिए, ये नेता तंत्र ऐसा है, हमें और आपको बेच रहा है। हम खुद ही अपनी बात नहीं रख पाते, हम खुद ही अपनी बात नहीं कह पाते। और प्रधानमंत्री जी, आप इस तरीके की जो भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, यह हमारे लिए शोभा कार्य नहीं है। कह रहे हैं घुसपैठियों को भगा देंगे, जो देश में घुसपैठी हैं। देश के अंदर घुसपैठी हैं तो सीए क्यों लागू कर दिया? सीए क्यों लागू कर दिया? जो देश के बाहर से आने, बांग्लादेश से आने वाले लोग, श्रीलंका से आने वाले लोग और पाकिस्तान से आने वाले लोगों को संरक्षण कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं सीए करके। उनको नागरिकता कौन दे रहा? हम दे रहे हैं। हम दे रहे हैं शरणार्थियों को। ये बड़ी उल्टी सीधी बातें करते हैं। ये लोकतंत्र और संविधान को मानते ही नहीं। दिनेश लाल यादव निरहुआ का बयान अगर आपने सुना हो? अरे इसकी बात ही मत करो, ये है क्या मुझे पता ही नहीं। दिनेश लाल निरहुआ मैं जानती हूँ, ये एक एक्टर है, आर्टिस्ट है और कुछ नहीं है। लेकिन देश की संसद में वो तो बैठा, कभी देश की संसद, आजमगढ़ का सांसद है, देश की संसद में बैठकर आजमगढ़ का क्या विकास कर लिया? वो तो दावा ठोक के कहता है जितना मैंने विकास किया उतना किसी सरकार ने नहीं किया। एक भी विकास गिना दे, एविडेंस दिखा दे कि मैंने इतना विकास किया। मैं खुद को आजमगढ़ आती जाती रहती हूँ भाई, ऐसी वहाँ की गलियाँ टूटी फूटी हैं और एक लाइट के खंबे लगे, उस पर 4 खंबे की लाइट लगी हुई है। कोई गिरा है, कोई पड़ा है, कोई। दिनेश लाल यादव निरहुआ का जो बयान था
उसने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी योगी ने भी इसलिए शादी नहीं करी कहीं देश में बेरोजगारी न बढ़ जाए, और जब 10-10 बच्चे आप पैदा करोगे तो कहाँ से जो है नौकरियाँ मिलेगी। 3 बच्चे तो खुद ही नहीं रहुआ के हैं, 3 बच्चे तो खुद ही नहीं रहुआ के हैं। असाला खुद ही 2 इवेंट्स लेके घूमते रहते हैं। वो अमर रूपाली को लेके घूम रहे, वो कौन है बताए इसका? आधी 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 आपने बताया, भद्राचार्य जी को बताया कि आधे अर्धांगिनी है वो क्या है? वो 3 बच्चे हैं, एक बच्चे हम कह रहे हैं कि निर्वा जी उठा के आश्रम में डाल दें इस बच्चे को। अब प्रधानमंत्री की जो गाइडलाइंस उस पर फॉलो करें आप। और प्रधानमंत्री ने शादी नहीं की थी क्या? सौदा बहन आसमान से टपकी थी क्या? ये चाहते हैं कि पूरा देश भ्रमचारी हो जाए, कोई शादी ना करे। ये चाहते हैं कि पूरा देश नापुंसक हो जाए। ये चाहते हैं कि पूरे देश की जनता बच्चे पैदा ना करे। तो हम कहते हैं नहीं रहुआ जी, अगर से आप में इतना गश्त है, इतनी ताकत है, तो आप आजमगढ़ के अंदर एक नसबंदी हॉस्पिटल खुलवा दो और पूरे जनता की नसबंदी करवा दो। आप जो है मुख्तार अंसारी कब्र पर गए थे मिट्टी देने के लिए। देखिए, मुख्तार अंसारी के कब्र में मिट्टी नहीं देने गई थी। मुख्तार अंसारी का मैं उन शोक में, उनके दुख में, मैं उनके बच्चों से मिलने गई थी और उनके बच्चे फ़िलहाल नहीं मिल पाए। और शोक के उनको मिलना ज़रूरी था हम लोगों की कि क्या उनके दर्द हैं, क्या दुख हैं। जो चीज़ें रहीं तो रहीं, उस पर हम कोई टिप्पणियाँ नहीं करना चाहते। मगर एक नॉर्मल लोगों पे झूठा इल्ज़ाम लग जाता है। मगर उनका कसूर बस एक ही है कि उनके घर वाले, उनके बाप दादा स्वतंत्रता सैलानी, इस देश के संरक्षक, इस देश के लड़ाई में, आज़ादी में भाग लेने वाले, बस इतना कष्ट है कि वो कहीं यूपी में खुल के लोग उनको लाइक और करने ना लगे। ये दुर्भाग्य है मुख्तार अंसारी के कि वो मुख्यमंत्री नहीं बने। अगर से मुख्यमंत्री बन जाते तो कैसे सुन के फैलाते जाते। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, अतीक माफिया था, अतीक माफिया था। अतीक के बारे में मैंने कभी बोला क्या? अतीक माफिया था, अतीक की गुंडागर्दी चल रही थी, अतीक था माफिया। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन, उसके बाद आजम खान का जेल में रहना। नहीं, आजम खान माफिया नहीं है। आजम कहाँ माफिया है? भाई बकरी चोरी के मुकदमे, मुर्गी चोरी के मुकदमे, किताब चोरी के मुकदमे, ये कौन से? इतना बड़ा आदमी क्या वो मुर्गी चोरी करेगा, बकरी चोरी करेगा? और एक मुर्गी बकरी चोरी करने में पूरे घर के घर को जेल में रख दिया। इतना भी अन्याय अच्छा नहीं लगता। बीजेपी कहती सबका साथ सबका विकास, अन्याय कर रही है मुसलमानों के साथ। देखिए, तुम्हारा वक्त है, हम सबका दौर एक बार आएगा और सबका साथ सबका विकास, ये आवाज़ संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर के ही इसके रोवे क्रांतिकारियों की जवाब दे रही हैं। वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। हम मोदी जी की क्यों मान जाए सबका साथ सबका विकास? हम तो संविधान का मानेंगे कि सबका साथ सबका विकास है। बीजेपी सरकार में आप भी एक मुसलमान कहाँ देखते हो अपने आप को? कि कोई कह रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उन पर ही अत्याचार किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है। आपने देखा होगा, होली के समय देखा होगा कि मुस्लिम महिलाओं के साथ किस तरीके से रंग लगाए लोगों ने। आपने देखा होगा कि लोग मस्जिदों के बाहर इस तरीके से लोग तीर चला रहे हैं, हाथों से ऐसे कर रहे हैं। मस्जिदों के बाहर लोग नारे लगा रहे हैं, मस्जिदों के बाहर मुसलमानों को लोग टिप्पणियाँ कस रहे हैं। तो क्या ये कौन से एकता का देश है? एकता का कौन सा संदेश है? प्रधानमंत्री को इस पर कंट्रोल करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए? अब दंगइये कहाँ गए? क्या ये दंगा का माहौल नहीं बनाया जा रहा है? मणिपुर में क्या हुआ वो देखा नहीं जा रहा है? मुसलमान बस सिर्फ सफ़र कर रहा है, मुसलमान इंतज़ार कर रहा है। तुम कुछ भी लाख बिगाड़ दो, लाख तुम मुस्लिमों को जेल डाल दो, लाख मुस्लिमों पर गोली चला दो, लाख मुस्लिमों को कुछ कर दो, मगर मुस्लिम डरने वाला नहीं है। आपने देखा होगा फ़िलिस्तीन में, देखा होगा किस तरीके से मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, इजराइल कर रहा है। मुसलमान कहाँ डर रहा है?
मुसलमान कहाँ दब रहा है? देखा है आपने मुसलमानों को डरते दबते? फ़िलिस्तीन के लोग भी आज सीना खोल के अपने सीनों पर गोलियां खा रहे हैं। और वो नापाक इज़राइल वो उनके हॉस्पिटल पर भी मिसाइल दाग रहा है। तो हम तो कहते हैं कि फ़िलिस्तीन जैसा मुसलमान बनो। मुसलमान डरने की चीज़ नहीं है। और इस भारत के अंदर आज़ादी में, इस भारत की जितनी भी चीज़ों में हिस्सा लोग मुसलमानों ने लिया है, उतना किसी ने नहीं लिया है। चलते चलते क्या संदेश देंगे जनता को? चलते चलते यही संदेश है कि ये भारत ये एकता का प्रतीक है। एकता के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाईचारे की तरह रहें। नफ़रत फैलाने वाले, हम सबको तोड़ने और बांटने वालों से आप सावधान रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ खास बातचीत कर रही थी सलमा किन्नर, जो है किन्नर महासभा की अध्यक्ष भी हैं। तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी सही नहीं बोला, एक नंबर कुछ गलत ही ना बोल दिया, इससे प्रॉब्लम बढ़ जाए आपको। हम कोई बड़ी प्रॉब्लम को थोड़ी बड़ी